नवाज शरीफ की तो वैसे ही 90% दिमाग की शरियानें बड़े अरसे से बंद हैं। तो जो 10% चलती हैं वो सिर्फ शैतानी कामों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश और मनसूबाबंदी पे चलती हैं। मुजरिम है जो सज़ा याफ्ता था और जेलों से सज़ाएं काट रहा था, उसके हक़ में ऐसी लेजिस्लेशन या कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है। 16 अरब का जो डिफ़ॉल्टर था, मनी लॉन्ड्रर था, उसको उठा के वज़ीर आज़म बना दिया गया। ये मुल्क से भगोड़ा एक क्रिमिनल मुजरिम जो सज़ा याफ्ता है वो लंदन बैठे, उसकी चोर बेटी यहाँ बैठे और दोनों गले फाड़ फाड़ के जो 2 नंबरियाँ हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कारनामे हैं वो सर अंजाम दे। इंडस्ट्री कारखाने भी बंद कर दिए, लंगर खाने भी बंद कर दिए, कोई भूखा ना सोए वाली स्कीमें भी बंद कर दी, एहसास रेड़ी बानों की रेड़ियाँ तबाह कर दी। अभी रिसेंटली नवाज शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसमें उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो जो डॉलर की कीमत है वो 500 तक चले जाएगी। देखें, सबसे पहले तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि जो माशी तबाही है वो कोई नेचुरल ऑर्गेनिक तबाही नहीं है, ये सिस्टमेटिक तबाही है। और इस रजीम ने ये जो आए थे प्लान करके, इन्होंने प्लान करके तबाह किया है। आज डॉलर 300 के करीब पहुंचा हुआ है और मार्केट में मिल ही नहीं रहा। तो यहाँ से जो बैग्स भर भर के गए हैं उसमें डाल के जहाज़ों में, और जो इंडिया से 2 दफ़ा जहाज़ आया उसकी असम्बली में किसी ने बात ही नहीं उठाई है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि नवाज शरीफ वहाँ जो लंदन में बैठा हुआ है तो उसका घर वहाँ पर साजिशों का गढ़ है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी साजिशें हो रही हैं वो वहाँ से हो रही हैं, और ये उस बात का एतराफ़ कर लिया क्योंकि जो दरोग झूठे होते हैं उनका हाफजा भी चट होता है। और नवाज शरीफ की तो वैसे ही 90% दिमाग की शरियानें बड़े अरसे से बंद हैं। तो जो 10% चलती हैं वो सिर्फ शैतानी कामों के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश और मनसूबाबंदी पे चलती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि लंदन प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है। ना सिर्फ ये कि डॉलर 500 पर करने का उसने एतराफ़ किया है, यानी कि अब तक जो डॉलर की कीमत बढ़ रही है तो ये खुद बढ़ा रहे हैं। IMF से अगर मुआहदे नहीं हो रहे हैं तो इनकी नाकामी नहीं है बल्कि इनकी बदनीयती इसके अंदर शामिल है। इसहाक डार ने धमकियां दी थी आके IMF को, और उसके बाद अगर आप देख लें कि अदलिया के ऊपर जो कैंपेन चलाई जा रही है, जो इसकी बेटी लीड कर रही है, जिसमें नाम लिए जाते हैं जिनमें उनको कभी रन मुरीद कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, और उनके तस्वीरें और उनकी वीडियोस चलाई जा रही हैं, उनके ख़िलाफ़ पूरी टारगेटेड कैंपेन की जा रही है। ये सारा लंदन प्लान का हिस्सा है। और साथ में ये भी धमकी दी है कि अगर हमारी मर्ज़ी का फ़ैसला ना आया तो हम उसे मानेंगे भी नहीं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के आइन कानून की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। असम्बली डिफंग हो चुकी हुई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस असम्बली में मौजूद नहीं है, और वहाँ से जितने फ़ैसले हो रहे हैं वो ना सिर्फ मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, वो आइन के ख़िलाफ़ हैं, वो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़। सिर्फ चोरों को रिलीफ मिल रहा है, NRO 2 मिल रहा है, और इस मुल्क और कौम की जो कमाई थी जिसको लूटा गया है वो चोर आपस में एक दूसरे पे कानून साजी करके हलाल करने की कोशिश करें। अच्छा, ये बताइएगा कि अब नवाज शरीफ बताएगा उधर लंदन में बैठ के कि पाकिस्तान में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, जिस तरह वो सो मोटो वाला मामला चल रहा है, तो इस पे क्या आप कहना चाहती हैं कि अब वो बंदा बताएगा जो यहाँ से भगोड़ा है, जो यहाँ से पाकिस्तान को छोड़ के चला गया, वो फैसले करेगा कि पाकिस्तान में अब क्या होगा? वो ना सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के गया है, वो पाकिस्तान को निचोड़ के भी गया है। और एक जो यहाँ का क्रिमिनल है, मुजरिम है, जो सज़ा याफ्ता था और जेलों से सज़ाएं काट रहा था, उसके हक़ में ऐसी लेजिस्लेशन या कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है जिससे उसकी सारी सज़ाएं माफ़ हो जाए, जिससे उसकी चोरी माफ़ हो जाए। पनामा लीक्स कोई पाकिस्तान में नहीं हुई थी। पनामा पेपर्स जो आए हैं वो इंटरनेशनली आए हैं, और उसको आज तक अपनी रसीदें वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स कहता था पता नहीं कौन है, किसके पास है, उसी में ही वो रहता है। वहीं पे ही जाके आपने देखा है कि पाकिस्तान के गयूर अवाम वहाँ जाके प्रोटेस्ट भी करते हैं। और लंदन का प्लान और जो साजिशें हो रही हैं वो लंदन में हो रही हैं। इस शख्स की जब से इसने ये हुकूमत कठपुतली आई है, सारी काबीना की मीटिंग्स वहाँ जाके लेते हैं और उससे वहाँ पे मशावरतें करते हैं। 16 अरब का जो डिफ़ॉल्टर था, मनी लॉन्ड्रर था, उसको उठा के वज़ीर आज़म बना दिया गया है। तो इस वक्त तो चोरों का दौर है, और पाकिस्तान की आवाम आज़ादाना फ़ैसले करे। इसलिए पाकिस्तान का हकीकी लीडर, दयानतदार लीडर इमरान खान पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ा है, पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ा है, ताकि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान की आज़ाद खुद मुख्तार जो है वो असम्बली में किए जाएँ। और असम्बली में कौन लोग आएँ?
जिनको अवाम चुन के लाए, और वो अवाम की जो चुनने का एक तरीक़ेकार है उसको इलेक्शन कहते हैं, जिसको ये रोक रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेट सॉवरन जो होते हैं वो मुल्क की अवाम होते हैं, रियासत अवाम से होती है, रियासत हदूद अरबे से नहीं होती। रियासत जो है वो किसी नंबर्स का नाम नहीं है, अवाम को रियासत कहते हैं। रियासत की आवाज़ ये है, अवाम की आवाज़ ये है कि इलेक्शन हो, वो अपने नुमाइंदे चुने और वो नुमाइंदे जाके उनकी तकदीरों के फ़ैसले करें, ना कि ये कि मुल्क से भगोड़ा एक क्रिमिनल मुजरिम जो सज़ा याफ्ता है वो लंदन बैठे, उसकी चोर बेटी यहाँ बैठे और दोनों गले फाड़ फाड़ के जो 2 नंबरियाँ हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कारनामे हैं वो सर अंजाम दें और मुल्क में फस्तायत का राज हो। लेकिन नवाज शरीफ का तो कहना है कि जब मेरा दौर था तो 65 रुपीज़ का यानी कि 65 रुपये किलो जो था वो ये पेट्रोल था। तो अभी भी आज उसी का ही दौर है, आज भी उसी का ही दौर है। और आटे की लाइन में जिस तरीके से बेतौकीरी हो रही है, जिस तरह हमारे बच्चे, जिस तरह हमारी औरतें, जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग और जवानों की मौत हो रही है और कीड़े ज़्यादा घटिया आटा उनको दे रहे हैं। आटे की आम कीमत जो थी वो 550 से बोरी बढ़ा के 1100 की करके उधर से मुफ्त आटा देना शुरू किया हुआ है, यानी जो ख़रीदेंगे वो उस आटे की भी कीमत भरेंगे। तो इनकी तो बेईमानियाँ, इनकी ये नौसरबाजियाँ और नौटंकियाँ जो है वो 35 सालों से अवाम देख रही है और अब इस पे भरोसा भी नहीं करती। तो अब तो ये वो गयूर अवाम है कि जो आटे के थैला लेकर आते हैं और उनसे आप जाके पूछे वोट किसको दोगे तो वो कहते हैं इमरान खान को। ये जागी हुई कौम है, इसको भूख से आप हरा नहीं सकते। इनका पुराना तरीक़ेकार है कि अवाम को भूखा रखो, इनको नंगा रखो, इनको तालीम से और बुनियादी सहूलियात से बेबहरा रखो, ताकि ये बेचारे रोज़गार में और इसमें उलझे रहें और मुल्की मामलात में ये कभी भी दखल अंदाजी ना करें। अब क्योंकि 70% आपकी आबादी जो है वो यूथ है और गयूर अवाम है, चाहे बुज़ुर्ग हैं, चाहे औरतें हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, सब जाग उठे हैं। उनको आपने भूख से हलाक करने की कोशिश की है, आपने मईशत तबाह इसलिए की कि अवाम अपने काम से लग जाए और भूल जाएं कि मुल्क में क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको सॉरी मैं रोक रही हूँ, लेकिन यहाँ पे नवाज शरीफ का कहना है कि अगर मईशत को, अगर पाकिस्तान की मईशत को ख़राब करने वाला ही इमरान खान है। इमरान खान के दौर में सारी चीज़ें महंगी हुई हैं, जब हमारा दौर था तो सारी चीज़ें सस्ती थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा महंगाई, हालांकि अगर देखा जाए तो अब भी हुकूमत नून लीग की है। जी 8 मार्च को इन्होंने जब हुकूमत गिराई थी तो इन्होंने महंगाई का बहाना बना के गिराई थी। आज अभी 8 मार्च गुजरा है नया 2023 का, आप अंदाज़ा लगा लें कि जो 5000 के नोट में जाके लोग पूरे घर का राशन ले आते थे वो अब सिर्फ घी का डब्बा लेकर आते हैं। तो ये इन्होंने महंगाई के साथ हाल किया है और मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ा दिया गया है। मुल्क में इंडस्ट्री बंद कर दी गई है, रोज़गार के दरवाजे बंद करे हैं। 70 से 80 लाख शख्स बंदे हमारे सिर्फ इंडस्ट्री में बेरोज़गार हुए, क्योंकि इंडस्ट्री कारखाने भी बंद कर दिए, लंगर खाने भी बंद कर दिए, कोई भूखा ना सोए वाली स्कीमें भी बंद कर दी, एहसास रेड़ी बानों की रेड़ियां तबाह कर दी, एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम था नौजवानों की पढ़ाई के लिए वो ख़त्म कर दिया, बच्चियों को और नौजवानों को बिज़नेस के लिए लोन सॉफ्ट मिल रहे थे वो ख़त्म कर दिए। पूरे मुआशरे से अगर बेहिसी अगर कोई है और बेएहसासी है तो वो इस सफ़ाक कातिल टोले के अंदर है और ये उसके ऊपर पूरे तरीके से कारबंद हैं कि इस माशरत को भी तबाह करेंगे, मुआशरत को भी तबाह करेंगे, मईशत का वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया है। और जो इन्होंने हमारे लोगों के साथ घटियापन किया है, जो एक गलाजत का ढेर इसकी बेटी वीडियोज़ और ऑडियोज़ का उसने एक तमाशा किया है, उसने हमारे मॉरल और कल्चरल फैब्रिक को भी तबाह किया है। इतना गलाजत इन्होंने उगली है, ऐसे लगे कि 8 मार्च के बाद जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था और 9 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, उस शख्स की हुकूमत ख़त्म हुई जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इम्प्लीमेंट कर रहा था, जो कुरान पाक तर्जुमे से बच्चों को पढ़ा रहा था, जिसका जो स्टेज होता है और माइक होता है वो किसी मिंबर से कम नहीं होता कि वो आपको मज़हब की तालीम देते हैं, वो अखलाकियात की तालीम देते हैं, वो अपने नबी की तमाम जो सुन्नतें हैं उसकी तरगीब देते हैं। उसके बरअक्स आप इनको देखें, ऐसे लगा कि इन्होंने गटर का ढक्कन खोल दिया, मुल्क में बेहयाई और बकवासियात राइज करने की कोशिश हो रही है। ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ तो वो खातून खुद कहती है ना कि मेरे पास तो बहुत ख़जाना है, वक्त आने पे मैं निकालूंगी। मैंने भी देखी हुई है, मेरे अब्बा जान भी इससे माशाल्लाह शरफ याब हुए हैं। इस तरह के गलीज़ लोग जब मुल्क पे मुसल्लत होंगे तो मुल्क पे नहूसत ही आनी और यही होना जो हो रहा है।